जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अक्सर मैं आपके साथ अग्निवीर के मुद्दे पर बात करता आया हूं। तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर मैंने इस मुद्दे को उठाया है ताकि सरकार समझे कि एक सेना में दो प्रकार के सैनिक नहीं हो सकते और ना ही दो प्रकार की शहादतें हो सकती हैं। शुरुआत में मैंने आपको दो हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनकी एक फ़ोटो दिखाई। एक बार फिर से इस फोटो को आप देख लीजिए। एक तरफ हैं ग्रेनेडियर देशराज सिंह सर जो शहीद हो चुके हैं और साथ में हैं अग्निवीर शोहित चौहान। अरुणाचल प्रदेश में दोनों हमारे ये वीर बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। LRP पे थे, यानी कि लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग पर थे और उसी वक्त वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होता है और हादसे में उनकी जान चली जाती है एक ही जगह पर एक साथ में। दोनों का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और पूरा घर में जो है दुख का माहौल भी है। लेकिन जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो बात थोड़ी सी हटकर है। एक जगह पर एक जैसी शहादत, लेकिन परिवार को जो मिलेगा उसमें भेदभाव, इसको समझना होगा। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को मैं बनाऊं और थोड़ा सा आईना सरकार को मैं दिखाऊं कि दो प्रकार की शहादत सेना में नहीं हो सकती हैं। आपने दो प्रकार के सैनिक बना दिए, उसका लगातार विरोध हम कर रहे हैं, लेकिन अब दो प्रकार की शहादत नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर अग्निवीर की ही हम बात कर लें, अगर अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 48 लाख रुपया नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से उनको मिलेगा। 44 लाख रुपया लगभग एक्स ग्रेसिया सेवा के हिसाब से उनको मिलेगा। सेवा निधि की बात करें तो 11 से 12 लाख रुपया अपना और सरकार का योगदान जो है वो उनको मिलेगा और बची हुई सैलरी पूरे 4 साल तक की उनके परिवार को मिलेगी। कुल मिलाकर 1 करोड़ के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है मोटी मोटी रकम जो है वो मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि पैसे से उस जान को नहीं तोला जा सकता, उस शहादत को नहीं तोला जा सकता, उस परिवार के दर्द को नहीं तोला जा सकता जिसने अपना बेटा खोया है। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि हम बता रहे हैं कि सरकार क्या बेनिफिट्स देती है, अग्निवीर को शहीद होने पर उनके परिवार को 48 लाख नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस के, 44 लाख एक्स ग्रेशिया सेवा निधि के, 11 से 12 लाख बची हुई सैलरी पूरे 4 साल की परिवार को। क्या नहीं मिलता? पेंशन नहीं मिलती, ECHS एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम का लाभ नहीं मिलता, लंबी अवधि के रिटायरमेंट लाभ नहीं मिलते और साथ ही में CSD की फैसिलिटी नहीं मिलती। सर, कहने की स्थिति में कुछ नहीं है। तो ये बताओ कितने भाई बहन थे? और ये 2 बेटे हैं थे मेरे। एक यहीं पे है, एक बेटी है। ये 23 में भर्ती हुआ था। क्या कुछ पता चला आपको? कैसे क्या? जो देखो, जो हमें बताया गया वो तो जो है वो तो सही, तो असलियत तो जो भी है उनको पता है, लेकिन हमें तो जो बताया गया है वो बताया गया है कि भाई जो है तूफान आया, ऊपर से पेड़ गिरे, पेट्रोलिंग पे थे ये, तो हमें जो बताया गया यही हम आपको बता सकते। नहीं, अगर दूसरी तरफ आ जाते हैं तो अगर जो परमानेंट जवान हैं जो शहीद होते हैं, दोनों अगर एक साथ ही शहीद होते हैं, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, तो जो परमानेंट जवान है उसको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का लगभग 50 लाख रुपया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 35 से 40 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया, स्थिति पर निर्भर करता है। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन जो है वो मिलेगी आखिरी साल का 50% हर महीने जीवन भर, यानी कि जो फैमिली को पेंशन है वो लगेगी नेक्स्ट ऑफ किन को, और जो 50% उनकी आखिरी सैलरी का होगी। ग्रेजुएटी प्लस लीव इनकेशमेंट जो उन्होंने किया है उसका पैसा मिलेगा। राज्य सरकार जो मुआवजा देती है वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच हो सकता है, तो वो भी मिलेगा। अमूमन 1.5 से 2 करोड़ तक की रकम, 2-2.5 करोड़ तक एक रकम पहुंच जाती है। लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात जो ये सुविधाएं उनके परिवारों को मिलती हैं तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। परिवार को ECHS की फैसिलिटी मिलती है,
परिवार को कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, बच्चों की पढ़ाई में मदद, स्कॉलरशिप मिलती है, सरकारी नौकरी में कोटा, सहानुभूति नियुक्ति जो है वो मिलती है, घर, प्लॉट, अन्य राज्य लाभ जो हैं वो दिए जाते हैं, कईयों को पेट्रोल पंप मिलते हैं, गैस एजेंसी मिलती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको उसके परिवार को नहीं मिलती हैं। अब 2 हमारे जवान एक साथ शहीद होते हैं, ग्रेनेडियर देशराज सिंह और अग्निवीर शोहित चौहान, और दोनों के परिवारों को शहादत के बाद जो बेनिफिट मिलेंगे, दोनों ने अपने बेटों को खोया है, लेकिन जो उस शहादत के बाद जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं। और इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पूरा मामला जो है पहुंचा हुआ है। वहाँ पर हमारे एक अग्निवीर की माता जी जो हैं वो पहुंची हुई हैं, लेकिन फिलहाल सरकार, कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं, सरकार उनका जवाब देने से बचती हुई वहाँ पर नजर आ रही है। तो ये एक कड़वा सच है और सरकार को ये समझना होगा कि आप पहली तो बात कि एक सेना में 2 प्रकार के शहीद, 2 प्रकार के जवान नहीं हो सकते और ना ही 2 प्रकार की शहादत हो सकती है। आप वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक भी ये बात पहुंचे और पता चले कि आखिरकार फ़र्क क्या है। ये फ़र्क जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। परिवार के साथ तो पूरा देश खड़ा है और पूरी सरकारें खड़ी हैं, प्रदेश की और देश की सरकार खड़ी है और पूरा देश उनके साथ खड़ा। आज पूरे क्षेत्र के तमाम, अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अपने आप को रोक नहीं पाया। सब आज शहीद की अंतिम यात्रा में सब लोग शरीक हुए और ये सेना में रहते हुए जिस तरह का योगदान इनका रहा है वो भुलाया नहीं जा सकता और जो इनकी शहादत भी है इसको भुलाया नहीं जा सकता। इसको जीवन पर्यंत याद रखा जाएगा। ये अमर हैं और जो देश के लिए काम करते हैं, देश उन पर नाच करता है और देश उनको कभी भूलता नहीं है, देश की संस्कृति भूलती है। मैं उनके प्रति, परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और जो जवान है उसको मैं दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर कहने की स्थिति में कुछ नहीं है अभी। सर ये बताओ कितने भाई बहन थे? और ये 2 बेटे हैं थे मेरे। एक यहीं पे है मोहित, एक बेटी है। ये 23 में भर्ती हुआ था। क्या कुछ पता चला आपको, कैसे क्या? जो देखो जो हमें बताया गया वो तो जो है वो तो सही तो असलियत तो जो भी है उनको पता है, लेकिन हमें तो जो बताया गया है वो बताया गया है कि भाई जो है तूफान आया, ऊपर से पेड़ गिरे, पेट्रोलिंग पे थे ये, तो हमें जो बताया गया यही हम आपको बता सकते हैं। 3 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए शोहित महज एक सेना का जवान